दोस्तों आज 3 नवंबर 2022 को सनोफी इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। मैं यहाँ क्वार्टर 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का होता है। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 692 करोड़ है, जो Q2 में ये 699 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 754 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर 8% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये 1% गिरा है। Q3 में टोटल इनकम 703 करोड़ है, जो Q2 में 715 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 769 करोड़ था। तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 9% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 2% गिरा है। Q3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 182 करोड़ है, जो Q2 में ये 166 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 199 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 8% गिरा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 10% की बढ़त हुई है। Q3 में नेट प्रॉफिट 131 करोड़ है, जो Q2 में 120 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 530 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 75% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 9% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 75% की पैट में गिरावट की वजह एक एक्सेप्शनल गेन है। आप यहाँ देखिए, कंपनी ने 489 करोड़ 20 लाख का पिछले ईयर के क्वार्टर 3 में एक एक्सेप्शनल गेन बुक किया था। इसी वजह से पिछले साल के क्वार्टर 3 का पैट बढ़ गया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतनी कमी हो गई। अगर हम लोग इस एक्सेप्शनल गेन को एक्सक्लूड कर दें तो ईयर ऑन ईयर पैट में लगभग 222% की बढ़त है। Q3 में EPS 56.84 है, जो Q2 में 52.28 था और प्रीवियस ईयर की Q3 में ये 230.04 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर 75% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 9% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर इतनी बड़ी गिरावट की वजह एक्सेप्शनल गेन ही है। Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 करोड़ है, जो Q2 में 161 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 199 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.5% की कमी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 13% बढ़ा है। और अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन को देखें तो Q3 में ये 26.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 23% था और प्रीवियस ईयर की Q3 में ये 26.3% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़ती है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें 1% की गिरावट है, मतलब ये फ्लैट है। और इस कंपनी के पैट और EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन इस गिरावट की वजह के एक्सेप्शनल गेन है। अगर एक्सेप्शनल गेन को हटा दें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बढ़त है ही। और इस कंपनी के एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़ती है। और इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़ती है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहा है। अब देखते हैं कि कल मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।